इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास भाग 1, जिसका हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे, विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें उन लोगों के विचार, विश्वास और उनके भवनों के बारे में पढ़ेंगे। इमारत कैसे बनवाते थे, राजतंत्र कैसा था, उसके बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इमारतों के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, जो ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसा संवत 600 तक के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसके आगे वाला भाग, जब भाग 2 पढ़ोगे आप, उसमें आपको उसके बाद का, मतलब जो औपनिवेशिक शासन जब आया, अंग्रेज वगैरह आए, उसके बाद क्या हुआ उसको उसमें पढ़ेंगे लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो इस अध्याय में जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर चलेंगे। आज से करीबन 3 से 4000 साल पहले के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन हम 1000 साल लंबी यात्रा पर चलेंगे उस जमाने में। और इसमें हम दार्शनिकों के बारे में भी पढ़ेंगे कि कितने लोग दार्शनिक रूप में थे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को कैसे समझने और समझाने का प्रयास किया, कोशिश किया। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह के मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए हैं और उनको संग्रहित करके रखा गया है, इकट्ठा रखा गया है, तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति मिली है, उनको कैसा ये अनोखा उनको वरदान मिला कि वो तस्वीर के रूप में, मूर्ति के रूप में हमारे पास ये सब धरोहर छोड़कर चले गए। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थानीय प्रभावों को दर्शाती है, और वो लोग स्थानीय प्रभाव कैसा रखते थे वो दर्शाता है जब हम देखते हैं सब उनके बनाए गए तस्वीरों को, मूर्तियों को। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विश्लेषण करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष अध्ययन करेंगे इस भाग में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह परंपरा अकेले विकसित नहीं हुई थी। जो भी परंपरा के बारे में हम पढ़ते हैं, किसी अकेले के बस की बात नहीं थी। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चल रही थी। तो उस समय 2 ही 3 था, बौद्ध, जैन धर्म और सनातन धर्म। और ये तीनों धर्म अलग अलग नहीं थे, एक ही में थे। पहले इनको सनातन धर्म के रूप में माना जाता था, लेकिन कुछ लोग क्या किए, सनातन धर्म तो भैया वो भी सामने आया है ना। यहाँ पर पहले कोई धर्म ही नहीं था। जिधर के लोग थे उधर का वो धर्म होता था। जौन देश में हो देश ही उनका धर्म है, जौन इलाके में है इलाका ही उनका धर्म है। लेकिन लोग यहाँ पर अनेकों प्रकार के ऐसे विद्वान लोग आए कि आपस में सबको बांट दिए। इन विद्वान लोगों के वजह से ही हम इतने ज्यादा मुश्किलों में पड़ गए हैं, जो भविष्य हमारा खराब करके चला गया है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं आगे की बातें हम, ठीक है। तो उस समय जो भी परंपराओं थी उनमें तो वाद विवाद था ही, कुछ मारपीट भी हुआ होगा, पढ़ेंगे इसके बारे में। ये सांची की एक मूर्ति है जो सांची के स्तूप में बनाया गया है। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार, जितने भी इतिहासकार हैं, जिन स्रोतों मतलब जिन सबूतों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत्व मात्र में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य हमें मिलता है, शामिल है। क्योंकि हमें ग्रंथों के बाद भी इमारतों के रूप में, चित्रों के रूप में, अभिलेखों के रूप में हमें भौतिक साक्ष्य, भौतिक सबूत हमें हासिल हो चुके हैं, हमारे पास है। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे सुरक्षित, उस युग के जितने भी इमारत थे सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप, सबसे सुरक्षित। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है, और इस स्तूप के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि उसी के इलाके के बारे में अधिकतर जानकारी यहाँ पर दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये शाहजहां बेगम है जिनके लिए ताजमहल बनवाया गया था। तो इतनी खूबसूरत बेगम है तो इनके लिए ताजमहल तो क्या, दुनिया का चांद सितारा भी तोड़ कर ला देना चाहिए मेरे अनुसार। नहीं, मेरे अनुसार नहीं, आप सभी के अनुसार भी नहीं। मतलब ये क्या महत्व रखती थी शाहजहां के लिए, कितना प्रिय थी शाहजहां को, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इनके मरने के बाद शाहजहां ने पूरा ताजमहल खड़ा करवा दिया, इतना बड़ा स्मारक बनवा दिया
इससे मालूम चलता है कि शाहजहां ने अपनी बेगम को कितना मोहब्बत किया होगा, कितना प्यार करते होंगे। तो प्रेम की परिभाषा सीखना है तो इनसे सीखो कि तुम्हारी मौत पे भी हम वहां पर जन्नत बखेर कर रख देंगे, तुम्हारे मौत पर भी हम वहां जन्नत बिखेर कर रख देंगे, ऐसा हम काम कर जाएंगे। तो ये सोच के वजह से ही उन्होंने ताजमहल बनवाया, जिसको आज 7 अजूबा में हम मानते हैं, जोड़ कर रखे हैं, जिनके वजह से हमारे इतिहास में और जिन ताजमहल के वजह से आज भी हमारे देश को बहुत लोग जानते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान में ताजमहल है। लेकिन अनेकों प्रकार के मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, तीर्थ स्थल है, उसके अनुसार भी जाना जाता है। जैसे में वाराणसी, मथुरा, केदारनाथ, तो ये सब जो जगह है इसके वजह से भी हम लोग जाने जाते हैं। केवल ताजमहल ही वैसा नहीं होता है। और अब महाराष्ट्र में चल जाओ तो रत्नागिरी के इलाके में जाओ तो आपको, औरंगाबाद जाओ तो उधर पहाड़ियां मिलेंगे। औरंगाबाद में जाने के बाद क्या मिलेगा आपको? एलोरा की गुफाएं मिलेगी, अनेकों प्रकार की गुफाएं वहां पर देखने को आपको मिलेंगे। हमें भी जाना है, आप भी जाओ, घूम कर आओ, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए जानते हैं शाहजहां बेगम के बारे में, बात ही कर देते हैं। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ सांची 19वीं सदी में कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची खनखेरा, उसको बोलते थे सांची खनखेरा की इमारतें हैं। खनखेरा जगह का नाम है उधर का, तो इसलिए सांची खनखेरा उसको बोला जाता है। तो वहां की इमारतें हैं भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व में। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व में जाओगे आप। 20 मील समझते हो कितना? 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, तो 20 मील में कितना हुआ? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर आगे जाओगे, उत्तर से उत्तर जाना है लेकिन पूर्व की तरफ जाना है। तो उधर जाने के बाद एक पहाड़ी की तलहटी में, एक पहाड़ी के बीच में बसे एक गांव को हम कल देखने गए थे। मतलब जो भी लिखा है राइटर, लेखक, उन्होंने बताया, हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियां और एक प्राचीन तोरणदार का निरीक्षण वहां पर किया, उसके बारे में जाना। ये अवशेष यूरोप के स्वजनों को, यूरोप के जितने भी उधर जानने वाले लोग थे, स्वजनों को विशेष रुचिकार लगते हैं। मतलब बहुत ज्यादा रुचि इसमें डालते हैं वो लोग, ध्यान देते हैं कि भैया इतना पुराना चीज अभी तक टिकले कैसे है, अभी तक टिका कैसे है, उसके बारे में उन लोगों ने सोचा। जिनमें मेजर अलेक्जेंडर किंगडम एक है। और अलेक्जेंडर किंगडम भारत आया, पूरा भारत का खोज फाज किया, उसके बारे में लिखा और उसके किताब बनवाया। उसी के बारे में सब कोई पढ़ता है, किसमें? अलेक्जेंडर के द्वारा लिखा गया किताब में। और उसके बाद भी बहुत इतिहासकार आए, बहुत अनेकों प्रकार के ग्रंथ लिख दिए, किताब लिख दिए, जिसके वजह से हमें अपने इतिहास को जानने का मौका भी मिलता है। इस इलाके में कई हफ्तों तक रुक कर, कौन? अलेक्जेंडर किंगडम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया, इनके बारे में मालूम किया और उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबद नुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की, एकदम बीचों बीच। उन्होंने इस खोज के निष्कर्ष को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। भोपाल की नवाब शासनकाल 1868 से 1901, मतलब इतना साल तक वहां पर रहे होंगे शायद। ये भोपाल के नवाब के बारे में बताया जा रहा है कि इतना साल तक वहां पर शासन व्यवस्था उन्होंने संभाला होगा। तो शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल, तारीख भोपाल, भोपाल का इतिहास यहाँ पर बताया जाता है। ताज उल इकबाल तारीख है भोपाल, मतलब भोपाल के इतिहास से हमें 1876 में HD वेस्टो ने इसका अनुवाद करके यहाँ पर बताया। और शाहजहां बेगम के बारे में आत्मकथा पढ़ने को मिलता है तो वहीं पर मिलता है। अब पता नहीं इनकी हाइट कितनी होगी, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि देखने से समझ में आता नहीं है। लेकिन इतना मालूम है कि खूबसूरत बहुत थी, जिनके वजह से इतना खूबसूरत ताजमहल हमें देखने को मिलता है। भले वो कब्रिस्तान ही उनका क्यों ना हो, वहां पर उनका कब्र ही क्यों ना हो, लेकिन एक शिद्दत सा समझ में आता है जब वहां पर जाता है कोई। तो चलिए आगे देखते हैं। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। बहुत लोग वहां पर सोचना चाहते थे कि चलो चलो देख कर आते हैं। फ्रांसीसियों ने भी सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरणदार मतलब अंदर जाने वाला जगह,
तो तोरंदार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। शाहजहां बेगम उस समय थी, वहां पर शासन व्यवस्था कर रही थी। तो जो फ्रांस के लोग थे, फ्रांस संग्रहालय मतलब म्यूजियम में ले जाने के लिए इजाजत मांगी कि क्या मैं ले जा सकता हूं। तो कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसे ही कोशिश की कि भैया मना लेते हैं, लेकर चले जाते हैं, इनका थोड़े बापौती का है कि ये रोकेंगी। कहीं मान गई तो इसलिए उन लोगों ने मनवाया, लेकिन वो नहीं मानी। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रकृतियों से संतुष्ट हो गए। जो प्लास्टर प्राकृतिक था, अलग से देखकर बनाया गया था, तो उससे वो लोग संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृत्य भोपाल राज्य में ही रह गया। यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि इस प्रकार वो प्लास्टर करके ले गए, कुछ अपना डुप्लीकेट वहां पर बनाकर। इस प्रकार मूल कृत्य भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रह गया और उन लोगों को भी संतुष्टि मिल गई, क्योंकि वो वहां का कॉपी लेकर वहां पर चले गए। आगे देखा जाता है कि भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी, भोपाल के शासकों जो भी थे, शाहजहां बेगम क्योंकि शासकों में इनका भी नाम था, और उनकी उत्तराधिकारी का नाम था सुल्तान जहां बेगम। उन्होंने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान किया, वहां पर दिया धन। और आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। और जॉन मार्शल ने जो भी लिखा था सुल्तान जहां को समर्पित किया, सुल्तान जहां को एक किताब दिया, पहले का एडिशन। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाने के लिए अनुदान किया। और सुल्तान बेगम जो थी शाहजहां बेगम की बेटी उत्तराधिकारी, तो उन्होंने पैसे दिए कि वहां पर एक संग्रहालय बनाओ और एक अतिथिशाला बनाओ जहां पर लोग ठहर सकते हैं। इसके अनुसार वो भी कुछ वहां पर बात कर लेंगे। तो वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी और इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान किया। अब जो भी वहां पर खर्च आया पुस्तक लिखने में, उसका भी खर्च सुल्तान जहां बेगम ने उठाया। इसीलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है और ये स्तूप बचा रहा है, तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि इसके पीछे सोच समझकर जो निर्णय लिया गया था सुल्तान जहां बेगम के द्वारा और चाहे शाहजहां बेगम के द्वारा, इसीलिए हमारा ये सुंदर स्तूप आज तक बचा हुआ है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे होंगे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी। यह भी हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि कोनो ठेकेदार इस पर नजर नहीं मारा, नहीं तो तोड़ ताड़ के लेकर चला जाता। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसे चीजों को यूरोप के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे, उन लोगों से भी बचा रहा। और बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आया, क्योंकि ये स्मारक की वजह से ही बौद्ध धर्म के बारे में हम खूब अच्छे से समझकर सामने बढ़े और खूब अच्छे से इसको समझें। आज यह जगह जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्योंकि इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत मतलब कोई भी स्तूप नहीं है पूरे भारत में जितना सुंदर ये स्तूप यहाँ पर बचा हुआ है। तो सांची का महान स्तूप आप देखने के लिए तैयार हो जाओ। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करोगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। पहाड़ी के ऊपर कहां से? दिल्ली से भोपाल का रास्ता करो, दिल्ली से भोपाल आओगे तो यदि आप गार्ड को सूचित करें तो वह सांची के छोटे से एक स्टेशन है, हल्ट है, तो स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देगा। बस उतना समय ही काफी होगा आपके लिए। बस इतना समय ही आप गाड़ी से उतर जाएं और पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। उतना समय वहां पर रोक देगा वह, क्योंकि एकदम नजदीक होता है ना। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। वहां पर एक मंदिर भी बनाया गया है जो 5वीं सदी में बनाया गया है। आज से करीबन 1500 वर्ष पहले एक मंदिर बनाया गया जो भी
वहां पर जाता है, मंदिर का भी दर्शन करके आता है। आप भी जाओ, मंदिर का दर्शन करके आओ, मैं भी जाऊंगा मंदिर और स्तूप और जो भी वहां के धरोहर है उनकी भी दर्शन करके आऊंगा। और यही वो सांची का स्तूप है, महान स्तूप, जो देखने में एकदम सुंदर लगता है। सुंदर तो है क्योंकि ये बहुत पहले का फोटो है, अभी का फोटो नहीं है। अभी उसको पूरा थोड़ा बना दिया गया अच्छे से। और जो सामने ये तोरण दिख रहा है, तोरण मतलब ये चौखट वाला इलाका, तो यहाँ पर जो आकृति बना हुआ है, जो डिजाइन बनाया गया है, वो इतना सुंदर बनाया गया है, वो इतना नक्काशी जो उसमें है इतना कमाल का है कि देखने में समझ में आता है कि वो तेरी बनाया कैसे होगा सब। तो ये सब खास बातें हैं वहां का देखने के लिए। और ये एक तरफ नहीं है, चारों तरफ होता है। कितना? चारों तरफ होता है। देखो 1 2 3, ठीक इसके पीछे एक और है 4, और 4 सीढ़ी भी है चढ़ने के लिए यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। तो आखिर में देखेंगे इस इमारत का क्या महत्व है। ठीक है, यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था, और इसके चारों ओर पत्थर की रेटिंग क्यों बनाई गई है। चारों तरफ पत्थर क्यों लगाए गए हैं? इसलिए क्योंकि भूकंप आए तो सारा पत्थर पर भार चलावे और स्तूप बच जाए। इस स्तूप समूह को किसने बनवाया या किसके लिए धन किसने दिया, मतलब किसने बनवाया और इसके लिए धन किसने दिया, किसने इकट्ठा किया, और इसकी खोज कब की गई। ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले आता है पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। यज्ञ ब्राह्मण करते थे और विवाद बाकी के धर्म वाले लोग कर लेते थे। तो चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्रविद का काल, मतलब समझो कि ईसा पूर्व 1000 सालों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। उस समय विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि उसके पहले का लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि लोग इतना हो सकते हैं। देखो इस काल में क्या क्या बदलाव आए। तो इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक आए वहां पे, मतलब ये ऐसे लोग जो समाज को बदलने वाले होते हैं। तो जरथुस्त्र जैसे चिंतक, और चीन में खुंग त्यसी, और यूनान में सुकरात, और प्लेटो में आए थे। यहाँ पर 2-3 नाम है। तो प्लेटो, अस्तु, और भारत में महावीर। ये क्या है? भारत में महावीर आए, बौद्ध आए, और कई चिंतकों का उद्भव यहाँ पर हुआ। कई चिंतन करने वाले लोग यहाँ पर आए, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चिंतन करने वाले लोग आए थे। क्योंकि भैया कुछ लोग चिंतन करते करते मर जाते हैं, और ऐसा मरते हैं कि आगे का भविष्य बिगाड़ कर चले जाते हैं। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया, और जितने भी लोग आए जीवन के रहस्य को समझाने के लिए प्रयास किया, चाहे महावीर हो, बुद्ध हो, चाहे कोई भी। ये लोग आगे इतना चीज सहज करते चले गए, सहज तौर पर बनाते चले गए कि हर लोग को समझने के लिए आसानी हो गया। लेकिन मैं मानता हूं कि जैसा उन लोगों ने बोला, क्या वो बात सही है? क्या उन लोगों ने जो भाषा सिखाई, क्या वही भाषा चल रहा है? नहीं चल रहा है। जो उन्होंने सिखाया, क्या वही हम आज कॉपी करते हैं? नहीं करते हैं। उसी का प्रति उत्तर देते हैं? नहीं देते हैं। तो हमारा सब इतिहास बदल चुका है। क्यों? समय के अनुसार, आने वाले आक्रमण के अनुसार सब चीज बदल जाता है। उन्होंने जीवन के घोर रहस्य जो होते हैं उनको समझाने का कोशिश किया, और जीवन का क्या रहस्य होता है उनको भी समझ में आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं, लेकिन बौद्ध और महावीर के बारे में मुझे पता है। तो इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखवाए, और उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। और क्या था क्या नहीं था, हम तो उनके बारे में जीता जाता एग्जाम्पल तो है नहीं। जीता जाता तो हम देख नहीं सकते थे उनको, ना ही हमको सामने बैठ के कोई प्रवचन दिए हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है, लोग मानते हैं, तो हमें भी मानना चाहिए। कोई जरूरी बात नहीं होता है। आप कुछ उससे अलग हटकर करना चाहते हो तो करो। आप कुछ उससे अलग हटकर सोच सकते हो तो सोचो। आप उससे हटकर अलग कुछ किसी को समझा सकते हो तो समझाओ। कोशिश करो। मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ करो, कोशिश करो। क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है कि साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रिश्ता होता क्या है। तब मालूम चला कि माँ बाप, पति पत्नी का एक बच्चा, वो बच्चा माँ बाप बोलेगा, उसका भी बच्चा, उसका भी बच्चा। तो इस तरह रिश्ता उन लोगों ने बनाया, भाई भाई का रिश्ता के बारे में उन लोगों ने बताया।
भ्राताश्री, विधाताश्री, हम लोग क्या क्या नहीं सुने हैं। यदि यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे। गंगा घाटी में नया राज्य उभरा और उधर सिंधु घाटी में भी नया राज्य सामने आया। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे, जैसा अध्याय हमने 2 या 3 में पढ़ा है। यह मनीषी जो है ये मनुष्य इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। ये मनुष्य बदलते हुए हालात को समझने के लिए कोशिश कर रहे थे, और हम लोग जिस वातावरण में जन्मे हैं उसी वातावरण में हम झेल सकते हैं अपने आप को। अभी हम लोग को कनाडा भेज दिया जाए तो यहाँ पर ये जैकेट पहने हुए हैं, वहां पर 40 प्रकार का जैकेट पहन के घूमेंगे लोग, तो लगेगा कि घर से बाहरी कोई बोरा निकल गया है लेके। ठंडा पड़ता है जी उधर, बहुत ठंडा पड़ता है, हम लोग तो जम जाएंगे, इतना ठंडा पड़ता है। लेकिन कुछ समय रहते रहते आदत हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आदत नहीं होगा। यहाँ पर देखो अग्नि की प्रथा, ये भी कोई छोटा मोटा बात नहीं है, जान लो इसको भी। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्नि देव का आवाहन किया गया है। जानिए कैसे। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाए, मतलब हम आपके अंदर कुछ डाल रहे हैं, आप उसको जलाते हुए देवताओं के पास पहुंचा दो। कितना अंधविश्वास है। हे बुद्धिमता, हे बुद्धिमान, आप तो सबके दाता है, आप सबको कुछ ना कुछ देते हो। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दो। अब बताओ कि खाद्य पदार्थ को ले जाकर ये अग्नि में डाल दे रहा है और बोल रहा है कि हे दाता, मुझे खूब सारा खाद्य पदार्थ दो, खाने वाले पदार्थ। कहाँ से मिलेगा भैया। अग्निदेव भी कहते होंगे, अरे मूर्खो, अरे बेवकूफो, गधो, तुम तो खुद लाकर हमारे अंदर अर्पित कर दे रहे हो, इसका इस्तेमाल अपने खेतों में करो ना, तुमको वहां से अच्छा खाद्य पदार्थ मिलेगा। आगे बोला जा रहा है कि अग्नि जो आपकी प्रार्थना करता है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक, उसके लिए आप हमेशा उसके लिए पुष्टिवर्धक खाद्य, अद्भुत पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय उसके लिए ला दे। मतलब अग्निदेव अब गाय लाकर भी देंगे। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। किससे मांगा जा रहा है? अग्निदेव से मांगा जा रहा है। आग का केवल काम यही है कि आपको भोजन पका कर देवे। आग का यही काम है कि आपको ठंड से बचावे। आग का यही काम है कि आपको रोशनी देवे। आग का मतलब नहीं है कि आपको संतान देगा, वंश देगा, गाय देगा, प्रार्थना करोगे तो धन दौलत देगा, बुद्धि देगा, पुरोहित खूब सारा खाद्य पदार्थ देगा। अरे भैया, हम लोग तो खुद उसमें उझिल देते हैं, तो वो देवताओं के पास नहीं जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए कुछ हमें भी समझना पड़ेगा, अंधविश्वास से हटना पड़ेगा, इन ब्राह्मण चंदों से उठना पड़ेगा, या आज के हमारे सामाजिक तंत्र को छोड़ना पड़ेगा। हम भारतीय हैं, भारतीय को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। नो धर्म नो धर्म, कोई धर्म को मानो नहीं, केवल भारतीय धर्म को मानो। और भारतीय धर्म श्री राम को केवल मान रहा है, ये इसकी बहुत बड़ी गलती बात है। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे। इस तरह के बात जो था एक खास तरीके का संस्कृत में रचा गया था, जिसे वैदिक संस्कृति कहा जाता था। और ये स्रोत जो था पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप में दिखाए जाते थे, केवल मौखिक रूप में, लिखित रूप में तो था ही नहीं। अब देखते हैं यज्ञ की परंपरा। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कहीं अग्नि जला रहे हो, आग जला रहे हो, तो आग जलाकर अगर बीच में बैठते हो तो आपको गर्मी तो लगेगा, ठंड तो लगेगा नहीं। और वैसे ही आग जलता रहा और आप कुछ तपस्या, यज्ञ, चाहे मेडिटेशन कर रहे हो, योग कर रहे हो, तो आपके इर्द गिर्द से आने वाले निगेटिव ऊर्जा, गलत ऊर्जा आपके पास नहीं आती है, वो वहीं पर रुक जाती है। क्योंकि चरकोर आकृति में हम जब अगरबत्ती चाहे दिया को जला कर रख देते हैं, तो चारों तरफ से आने वाली गलत वाइब्रेशन, गलत तरंगे वहां पर रुक कर फिर रिफ्लेक्ट पीछे चली जाती है। अब यहाँ पर आता है चिंतन, धार्मिक विश्वास। चिंतन, धार्मिक विश्वास, व्यवहार की कई धाराएं इसमें प्राचीन युग से ही चलती आ रही है, कोई कहा नहीं जा सकता कब का है। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। और पूर्व वैदिक इतिहास के बारे में जान लें, परंपरा के बारे में जान लें,
तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में जो किताब लिखा गया है ऋग्वेद, उससे ही हमें मालूम चलता है। वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी ऋग्वेद अग्नि। क्या नाम था? ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम। लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ऋग्वेद का परंपरा था जिसमें अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रहण उसमें मिलता है, उसमें लिखा गया है। यज्ञों के समय इन सातों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे कि हमें लंबा आयु मिले, बेटा मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो, लंबी आयु हो जाए हमारी, मवेशी मिले, धन दौलत मिले। ऐसी प्रार्थना उस समय किया करते थे। शुरू में देखा जाए तो यज्ञ जो है सामूहिक रूप से किए जाते थे, मतलब बहुत सारे लोग बैठकर करते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक कुछ यज्ञ जो था घरों के मालिक द्वारा किए जाते थे, प्राइवेट, अपने लिए कि हमारे सब चीज मिले। राजसूत्र यहाँ पर है। राजस्वीय यज्ञ जो था वो घर के मालिक किया करते थे, राज्य का मालिक किया करता था, राज्य का राजा किया करता था। क्योंकि राजस्वीय यज्ञ ऐसा होता है जो बड़े जोरों शोरों से किया जाता है। और एक जो है अश्वमेध, तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना ही होगा, 2 बार सुना होगा। रामायण में देखो तो राम जी किए थे, जब सीता दूर चली गई थी, लास्ट में जब उनको अश्वमेध यज्ञ करना था तब किए। और एक बार पांडवों ने कराया था जब इंद्रप्रस्थ का स्थापना उन लोगों ने किया था। याद है आपको? हाँ। तो चलिए आगे यहाँ पर जानते हैं राजस्वीय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे, दूसरा किसी की औकात ही नहीं होती थी करने का। इसके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि वही यह यज्ञ करवाते थे। नए प्रश्नों की बात यहाँ पर कर लें तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं नए प्रश्न। उपनिषदों की बात कर लें तो उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से हमें पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनः जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उन लोगों के अंदर इच्छा थी कि हमें मालूम चले कि पुनः जन्म में क्या होता है, क्या नहीं होता है। पुनः जन्म तो होता है कि नहीं होता इसके मालूम नहीं, लेकिन होता है। कुछ यादें जो होती हैं जो अगले जन्म में आपको फिर से वापस आ जाती है। ये कुछ किताब लिखा गया है, वो उपनिषद जो है 6ठी सदी ईसा पूर्व में लिखा गया है, मतलब आज से करीबन कितना 2600 वर्ष पहले लिखा गया है। तो उसी के अनुसार उपनिषदों में लोग भी समझ जाते हैं कि मृत्यु के बाद ये होगा। मैं आपको बता देता हूं, जब आपका जन्म होता है तब 12 वर्षों तक आप कैसा रहोगे, कैसे नहीं रहोगे, ये आपके माता पिता के रख रखाव के वजह से मालूम चलता है। आप सब जानते हो कि बच्चा होता कैसा है, क्योंकि माँ बाप के मिलन के बाद ही कोई जन्म लेता है बच्चा। तो बात यही हो जाती है कि उनके रख रखाव, गलत रख रखाव, चाहे गलत संबंध के वजह से आने वाले भविष्य का डीएनए खराब हो जाता है, डीएनए गड़बड़ हो जाता है। और पेट में जब 9 महीना बच्चा रहता है तो उसका ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि यही 9 महीना जो होता है इसमें आप अगर अच्छे से पाल लिए, पोस दिए अच्छे से, तो उसकी जीवन बहुत ज्यादा दिन तक ले रहेगा। लेकिन यही गड़बड़ हो गया तो जिंदगी गड़बड़ आ जाएगी। आजकल अधिकतर हम देखते हैं कि बच्चों का तबीयत खराब हो जाता है, ये हो गया, कुपोषण हो गया, क्या क्या, विकलांग, एक पैर काम नहीं करता। ये सब किसके वजह से है? माता पिता के जिन्स के वजह से, माता पिता के करनी के वजह से होता है। और अब 12 साल से लेकर जवानी तक क्या करते हो, 12 साल से लेकर 22 साल तक ले आप क्या करते हो, आपको झेलने को मिलेगा कब? 22 से 25 के बीच में। अब 25 के बाद से आप 35 तक क्या करते हो, उसको झेलने के लिए मिलेगा 35 से 40 में। और 40 से 60 के बीच में क्या करते हो, ये आपके बुढ़ापा में समझ में आएगा कि आपने जिंदगी में कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, ये सब मालूम चल जाएगा। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके बुढ़ापे तक एकदम ऐसो आराम की जिंदगी जियोगे, मतलब स्वर्ग में रहोगे। अगर जिंदगी में खराब जियोगे, आचरण खराब रखोगे, तो बुढ़ापे में तुमको नर्क देखना पड़ जाएगा। और उसी को नर्क बोलते हैं। मरने के बाद आत्मा नर्क में नहीं जाती है। तुम जीते जीते
जिंदे तुम नरक में होते हो। तो चलिए, यहाँ पर पुनः जन्म के बारे में हो रहा है। मृत्यु के बाद जीवन की संभावना नहीं होती है। आदमी मर गया, काम खत्म, फिर नया जीव जन्म लेगा, हो गया, घंटा खत्म, यहां से हो जाता है। तो क्या पुनर्जन्म अतीत के, पुनर्जन्म तो फिर से जब जन्म होता है तो अतीत के कर्मों का कारण होता था? ये बात सही है। ये बात सही है कि किस वजह से आपका कर्म, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये आप भी जानते हो। जैसा कांटा बोओगे, कांटा का पौधा बोओगे, कांटा मिलेगा, फल लगाओगे तो फल मिलेगा, फल खाओगे। ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती है, बहुत ज्यादा पुरजोर बहस होती है, बड़ा बड़ा बहस होता था। मनीषी अर्थात मनुष्य परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। मनुष्य क्या करते थे? जीवन के यथार्थ और प्रकृति को समझने के लिए बहुत ज्यादा ये लोगों ने कोशिश किया, बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे, देखो क्या समझ पाए। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा सकते हैं कि वैदिक परंपरा से जो बाहर है वो दार्शनिक यह सवाल उठा सकते हैं कि सत्य एक होता है, सत्य एक होता है या अनेक होते हैं। लोग यज्ञ का महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे हैं कि यज्ञ जो हम करवा रहे हैं सही में ये सही है कि गलत है। क्योंकि पहले का यज्ञ करवाया जाता था तो रुपया पैसा खर्चा ज्यादा नहीं होता था, लेकिन आज के जमाने में यज्ञ करवाओगे तो लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। छोटा यज्ञ मतलब 25,000, बड़ा यज्ञ मतलब 1 लाख, खाना पीना सब खिला उला कर। लेकिन यज्ञ में प्रसाद बंटवाए जाते हैं, खाना नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन लोगों को कौन समझाए, मूर्खों को कौन समझाए? जैसा ब्राह्मण बोलेगा, जैसा समाज बोलेगा, मूर्ख भी वैसा ही करेंगे। अरे भैया, यज्ञ का मतलब ही होता है कि लोग मन को शांत रखें, मन को पवित्र रखें। यहाँ पर हम मीट मछली खिला खिला कर मन को गंदवा कर देते हैं। मीट मछली नहीं भी खिलाएं, लेकिन आपने खाना खिलवा दिया। खाना कब खिलाया जाता है? यज्ञ के अगले दिन। जब यज्ञ खत्म हो जाता है तो पूरा उपवास लोग रखते थे, यज्ञ के अगले दिन खाना खाते थे। लेकिन वो परंपरा अब मानता कौन है? सब लोग अपने वाद विवाद के, सब अपने राजा, अपने बात सब कोई चलता है, दूसरे का कोई सोच समझता है। अब पंडितों आज का ऐसा मूर्ख आदमी हो गया है सब, वो भी हाँ मिलाता है, क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए। कोई भी पंडित को बोल दो कि पैसा तुमको नहीं देते हैं, यज्ञ करवा दो, तो थूकने नहीं आएगा। और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात कर दें तो 12-13 लाख रुपया लेता है सब पंडित पूजा करवाने के लिए। तो चलो, उन लोगों ने याद किया, गाड़ी से आते हैं तो लेते हैं, लेकिन 12 लाख कौन सी में करेंगे जी? हाँ, बात होता है कि वो भी लोग अपना पेट पोसने के लिए काम करते हैं। तो एक ही को धरा गया, 4 गो साल में धरा गया तो काम निकल जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने ज्यादा पैसा का डिमांड कर दिया। और ये जो आज इतना बड़ा बड़ा स्टेज लगवा लगा कर जो यहाँ पर प्रदर्शन करवाता है, सब स्टेज लगवा लगा कर जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, दरबार लगाते हैं, तो सबसे बड़ा मूर्ख वो है। और उससे भी बड़ा मूर्ख वो है जो वहां पर बैठ कर सुन रहा है, जो खड़ा होकर सुनते हैं। एक कहावत है, जुर्म करने वाले से ज्यादा अपराधी होता है जुर्म को सहने वाला। तो वो लोग जुर्म तो करते ही हैं, सबसे ज्यादा सहता है तो अपराधी जनता है। क्योंकि ऐसे बाबाओं को लात मार के हटाओ, क्योंकि इन बाबाओं की वजह से आपका पेट नहीं भरता, इन बाबाओं की वजह से आपका जीवनी नहीं चलता, इन बाबाओं की वजह से आपके घर का चूल्हा नहीं जलता, और इन बाबाओं की वजह से आपको नौकरी नहीं मिलता। ऐसे घटिया बाबा यहाँ से भागेंगे तभी कुछ ना कुछ आपका होगा, और जब तक ये घटिया बाबा रहेंगे आपके साथ हमेशा गलत होगा। वाद विवाद और चर्चाएं, चलिए जानते हैं। इसको अगले भाग में देखूं, आप ज्यादा बोर मत होना, इसी में इसको खत्म करते हैं, फिर अगले भाग में अगले को देखेंगे। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। समकालीन बौद्ध की बात कर ले, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा ना। अनुवाद विवाद से काट देना और गैप भी काट देना। हमारा अगला टॉपिक है 2.3 वाद विवाद और चर्चाएं, जिसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। और नीचे है
उपनिषदों की कुछ पंक्तियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में भी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी इसको रहने देते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, संदेह हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सलाह देना चाहते हैं तो भी सलाह दे सकते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।